हरिद्वार में फिर एक्टिव हुआ जिहादी गैंग। भगवानपुर के मोहितपुर में मंदिर में तोड़फोड़, मंदिर में घुसकर शिवलिंग को भी किया गया जिहादी के द्वारा क्षतिग्रस्त। चंदावी ने देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित मंथन 2025 में लिया हिस्सा। महिलाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किया सम्मानित। श्रीनगर गढ़वाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर किया गया अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता रहे उपस्थित। क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी में चल रहे विंटर कार्निवल ने सर्द मौसम में घोली स्वाद और संस्कृति की गर्माहट। बाहरी इलाकों से छुट्टी मनाने आए सैलानियों के जीप पर चढ़ा पहाड़ी मसालों का स्वाद। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने निकाली शौर्य यात्रा। यात्रा के दौरान रहा श्रद्धा और उत्साह से भरा माहौल। ऋषिकेश एम्स अस्पताल में मेरठ के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी का इलाज के दौरान निधन। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस के साथ कोर्ट पेशी के लिए ले जाते समय 2 अज्ञात हमलावरों ने मारी थी गोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है उत्तराखंड सरकार। 10 जुलाई से प्रदेश में शुरू हुआ ऑपरेशन कालने में प्रभावी रूप से लागू। नैनीताल में सीएम धामी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर टेका गुरुद्वारे में जाकर मत्था। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों को किया नमन। बागेश्वर में फूटा लोगों का गुस्सा। जिला मुख्यालय को ताकुला मोटर मार्ग से जोड़ने वाली मजिया खेत टुंड्रा बाईपास के कई वर्षों से बदहाल पड़े होने से आक्रोश। निर्णायक मोड़ पर पहुंची लालकुआं और बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने की सालों पुरानी मांग। शासन प्रशासन की लगातार अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने की आर पार की लड़ाई की घोषणा। विस्तार से खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले बात हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार में एक बार फिर से जिहादी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव का है, जहां पर मंदिर में घुसकर एक जिहादी ने तोड़फोड़ की है। मंदिर को क्षतिग्रस्त किया और वहां पर शिवलिंग को भी इसने तोड़ा है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता दें जो हरिद्वार से निकलकर सामने आ रही है। मंदिर में घुसकर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने का ये पूरा मामला है। घटना पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया ये भी जा रहा कि उन्होंने जिहादी को वहां पर पकड़कर उसके साथ मारपीट भी की, उसको पुलिस के हवाले किया। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग भी की है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल तैनात मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। बता दें आपको, स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी गांव में इज्तिमा का कार्यक्रम रखा गया था। बड़े पैमाने पर बाहर से मुसलमान यहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद जिहादी ने घुसकर मंदिर में तोड़फोड़ की है। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं मौके की। हैरान कर देने वाला ये मामला है। भगवानपुर थाना क्षेत्र, गांव का नाम मोहितपुर। जिहादी ने मंदिर में घुसकर वहां पर स्थापित शिवलिंग को भी क्षतिग्रस्त किया है, खंडित किया है। इलाके में तनाव फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आरोपित को पकड़ लिया गया। खबर पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दिया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि देवभूमि में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 9 घटनाएं ऐसी दर्ज की गई हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के हिंदू धार्मिक प्रतीकों और मंदिरों पर हमले हुए हैं। आस्था को ठेस पहुंचाने के प्रयास हुए हैं। इनमें से लगभग 2 मंदिरों पर सीधे हमले दर्ज किए गए। लगभग 4 धार्मिक प्रतीकों का अपमान, दुर्व्यवहार भी दर्ज है। वही 4 घटनाएं ऐसी हैं जहां पर हिंदू पूजा अनुष्ठान को बाधित करने के मामले दर्ज हुए हैं। तो हिंदुओं की आस्था पर किस प्रकार से जिहादी गिद्धों की नजर रहती है वो आप देखिए। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देवभूमि में मंदिर पर ये जिहादी अटैक हुआ है।
अमित हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हमारे संवाददाता, हम उनसे बात करेंगे। अमित, किस प्रकार का ये पूरा मामला है जिसमें बताया जा रहा कि जिहादी ने शिवलिंग को भी खंडित किया है? क्या कार्रवाई इसमें हो रही है और पूरा मामला है क्या? में जब ये जमात का कार्यक्रम वहां पर चल रहा था तो एक बड़ी संख्या वहां पर देखने को मिली थी जिहादियों की। तो वहां पर कुछ भाषण भी हुए और जो परमिशन दी गई थी वो करीब 3000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन परमिशन से कहीं ज्यादा संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। और फिर आज सुबह ही इस घटना को अंजाम दिया गया। वहां पर एक जिहादी जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 अज्ञात भी इसमें बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसने जाकर शिवलिंग के समक्ष जो नंदी महाराज होते हैं उनको खंडित किया और वहां की प्रतिमा को भी जो है खंडित करने का दुस्साहस किया है। इस बात की जानकारी जब बजरंग दल को लगी तो शिव प्रकाश त्यागी और भानु जैसे अनेकों, संजय जी जैसे अनेकों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बवाल काटा। तब जो है पुलिस प्रशासन की तत्परता और उनकी सूझबूझ से मामले को जो है शांत किया गया, जिहादी को गिरफ्तार किया गया। अच्छा अमित, ये जो जिहादी है इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई? वो कहाँ का रहने वाला था? और क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में हमेशा पुलिस का एक वर्जन रहता है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, क्या यहाँ पर भी कोई वैसी कहानी बताई जा रही है? क्या कहना है पुलिस का वर्जन, क्या है इस पूरे मामले में? बिल्कुल यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठनों ने दबाव बनाया तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और कहा कि ये मानसिक रूप से जो है स्वस्थ नहीं है। तो इसी बात पर जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों में उबाल आ गया। उन्होंने कहा कि जब कोई सुअर या कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। इस तरह की वहां पर बातें हुई हैं। उन्होंने कहा अगर ये मानसिक रूप से शत विशत है तो करिए, कुछ भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आप इसका मेडिकल कराइए और जो भी इसके लिए कठोर से कठोर सजा हो और उसके निमित्त इसको जो है आप दंडित कीजिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस फिर बैकफुट पे नजर आई। उन्होंने कहा नहीं, हम इसका मेडिकल परीक्षण करा रहे हैं। और उन्होंने यही बात हमसे, जब हमने अभी कोतवाल से संपर्क साधा तो उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है हमें दिमागी रूप से कमजोर नजर आ रहा है और ये ही हर बार देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो गांव है यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में कोई जानकारी है क्या? कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं? इज्तिमा का जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर किस प्रकार की क्या चीज़ें देखने को मिली? क्या उन्हीं में से कोई ये व्यक्ति एक था? स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले में, अमित? देखिए, ये एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, नाम इसका भले ही मोहितपुर हो, लेकिन यहाँ पर जो है जिहादियों की संख्या दिन पर दिन जो है मतलब इस तरीके से बढ़ी है कि वहां पर हिंदू अपने आप को असहाय महसूस करता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आसपास के क्षेत्रों में काफी विवाद रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो विधायक है लगातार यहाँ पर बसपा कांग्रेस के ही विधायक बनते आए हैं। वर्तमान में वहां पर कांग्रेस से ममता राकेश वहां पे विधायक है और उन्हीं के क्षेत्र की ये घटना है। और यहाँ का जो डेमोग्राफिक चेंज की हम बात करें तो जो तबलीगी जमात का जो कार्यक्रम था उसकी जो परमिशन थी, अभी हाल ही में अभी कुछ ही देर पहले हमारे पास वहां का वीडियो आया है, वो भयावह वीडियो जिसमें संख्या इतनी अत्यधिक दिखाई दे रही है। और जब हमने इस संख्या के बारे में वहां के प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि ये संख्या इस गांव की नहीं है, इसमें आसपास से भी बहुत लोग आते हैं। तो हमने उनसे कहा कि जब आसपास के लोग आते हैं, जो परमिशन थी कि भाई 3000 लोग वहां रहेंगे और लेकिन ये संख्या तो उससे कई गुना अधिक है, तो वहां उन्होंने कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये बड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है, इसी को देखते हुए पुलिस ने इस समय भी वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती रखी हुई है। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की अब करेंगे बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित मंथन 2025 में महिलाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार, समाज और धामी ने उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और स्वरोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चल रही योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री उद्यमशाला सशक्त बहना उत्सव, स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना और हाउस ऑफ हिमालयस का उल्लेख किया। लगभग 70,000 स्वयं सहायता समूह और 5 लाख महिलाएं व्यवसाय, स्टार्टअप और सामूहिक नेतृत्व में सक्रिय हैं। राज्य की महिलाएं स्टार्टअप, कृषि, कला, शिक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण और समान नागरिक संहिता लागू होने का भी जिक्र किया। उत्तराखंड में महिलाओं का किस प्रकार से योगदान बढ़ रहा है, सीएम धामी ने किस प्रकार से महिलाओं को सम्मानित किया, नारी शक्ति सशक्तिकरण में सबसे आगे देवभूमि नजर आ रहा है। इस खबर में आप इन तमाम बातें देख सकते हैं। स्थापित उत्तराखंडी उद्यमियों को रिवर्स माइग्रेशन के लिए प्रेरित किया है। साथ ही कौशल विकास के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, साहित्य, शिक्षा और संस्कृत जैसे
महत्वपूर्ण विषयों पर भी कार्यशालाओं का आयोजन करने के साथ साथ उत्तराखंडी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नेशनल लीडर समिट का आयोजन भी इस संस्था के द्वारा किया जाता है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज इस समिट का 5वां संस्करण विशेष रूप से हमारी सभी मातृशक्ति को, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने महिलाओं को सम्मानित करने के बाद उनको संबोधित भी किया। महिलाओं को कठिन परिस्थितियों में चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, जनधन योजना के द्वारा पहली बार बहनों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना हो, स्टार्टअप योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना हो, लखपति दीदी योजना के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की नारी शक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की सशक्त भागीदारी न हो। आज महिलाएं उद्योग से लेकर कला तक, शिक्षा से लेकर विज्ञान तक और खेल से लेकर अनुसंधान तक, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर ओलंपिक के मंच तक और राजनीति से लेकर सेना के मोर्चे पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आज महिलाएं अपने परिश्रम से, कौशल से और नेतृत्व क्षमता के बल पर जहां एक और बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों की प्रमुख बनकर उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं, वहीं स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान महिलाएं दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य के अंदर मातृशक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का, उनको विकसित करने का काम भी कर रही है, जिसके लिए हमने इन उत्पादों की एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष लोगो भी जारी किया है। इसके साथ ही 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों को, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इंक्यूबेशन की सुविधा भी हम प्रदान कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, कानूनी एवं लाइसेंसिंग सहयोग, को वर्किंग स्पेस, निवेश सहायता, स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक विपणन के लिए एक मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने के लिए तथा हमारे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत भी की है, जिसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय द्वारा स्पाइस बोर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ अनुबंध पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अमेजन और जियो मार्ट जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी भी प्रारंभ की गई है।
मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य में लगभग 70,000 स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 5 लाख महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं, जहां अपना काम कर रही हैं, वहीं अनेकों लोगों को उनको भी साथ में जोड़कर उनके भी स्वरोजगार का साधन बना रही हैं। इतना ही नहीं, 7,000 से अधिक ग्रामीण संगठन, 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल पेश कर रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी महिला श्रीनगर गढ़वाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अटल जी के व्यक्तिगत, उनके लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रभक्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में देश ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और वैश्विक स्तर पर सशक्त पहचान प्राप्त की। पौड़ी जिला अध्यक्ष कमल रावत ने उनके जीवन, आदर्शों और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। राज्य मंत्री अतर सिंह असवाल और जिला महामंत्री गणेश भट्ट सहित जिले के 5 मंडलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्देश्य अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेना था। स्मृति सम्मेलन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के हर मंडल में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीनगर विधानसभा का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं ने अटल जी के व्यक्तित्व पे, कर्तृत्व पे कल यहाँ पे कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया। आज यहाँ पे रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। साथ में आज यहाँ पे वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया श्रीनगर में। और मैं कह सकता हूँ कि अटल जी हमारे दूरदर्शी नेता रहे हैं। अटल जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। अटल जी जो है देश के प्रधानमंत्री जब वो थे तो उन्होंने ही उत्तराखंड राज्य बनाया है। आज हम सब लोगों ने उनको यहाँ पे नमन भी किया है, श्रद्धा सुमन भी दिए हैं और उनकी स्मृति में पूरे साल भर जो है हम कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं। देखिए, अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 तारीख से और 31 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज श्रीनगर विधानसभा का अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किया गया। कल पौड़ी विधानसभा का सम्मेलन आयोजित होना है और 28 तारीख को चौबट्टाखाल विधानसभा का सम्मेलन सतपुली में आयोजित किया जाना है। अटल जी की इस जन्म शताब्दी वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं। युवा मोर्चा द्वारा अटल मैराथन का आयोजन किया जाना है और अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए हम सब लोग अटल जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। और मध्य प्रदेश में उनकी पढ़ाई लिखाई। क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी में चल रहे विंटर कार्निवाल ने इस बार सर्द मौसम में स्वाद और संस्कृति की गर्माहट घोल दी है। मॉल रोड पर आयोजित फूड फेस्टिवल में उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों से तैयार पारंपरिक व आधुनिक व्यंजनों की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से मसूरी पहुंचे पर्यटक भी पहाड़ी स्वाद का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। गणेश जोशी ने विंटर कार्निवाल के अंतर्गत द्वारा लगाए गए फूड स्टॉलों का विधिवत उद्घाटन किया। विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन हुआ। उन्होंने स्थानीय उत्पादों से बने व्यंजनों को सराहा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय व्यापार, महिला स्वयं सहायता समूह और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। फूड फेस्टिवल की खास बात यह है कि यहाँ झंगोरा, मंडुआ, गहत और पहाड़ी मसालों से बने व्यंजन परोसे जा रहे हैं। परंपरागत स्वाद को आधुनिक रूप देते हुए पहाड़ी मोमो, पिज्जा, चाउमीन, स्नैक्स तैयार किए गए जिन्हें खासकर युवा वर्ग खूब पसंद कर रहा है। ये पहल बच्चों और युवाओं को जंक फूड से दूर कर पौष्टिक पहाड़ी भोजन की ओर आकर्षित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि फूड फेस्टिवल आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पहाड़ों में होने वाली स्थानीय उत्पादों से बने व्यंजनों को देश विदेश के पर्यटकों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इससे पहाड़ी उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी, स्थानीय लोगों को व्यवसाय मिलेगा और आर्थिक रूप से
मजबूत बन सकेंगे। साथ ही रोजगार के नए साधन भी इससे उपलब्ध होंगे। फूड फेस्टिवल के साथ साथ गढ़वाल टेरेस में आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने कार्निवाल को और भी रंगीन बना दिया। लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पर्यटकों को उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति से रूबरू किया। मसूरी में जो विंटर कार्निवल चल रहा है उससे संबंधित ये खबर। देखिए, इस कार्निवाल के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति, हमारी कला, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, उसका प्रचार प्रसार कार्निवाल के माध्यम से होता है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया और के द्वारा फूड फेस्टिवल यहाँ पर लगाया गया, जिसमें हमारे पहाड़ के परंपरागत भोजन उस पर परोसे गए हैं और जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारे परंपरागत भोजन वो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने लाभदायक है कि आज हर व्यक्ति मिलेट्स की ओर जा रहा है, श्रीअन्न की ओर जा रहा है। उसके बनाए हुए पकवान यहाँ पर किए जा रहे हैं। मडवे का पिज्जा, मडवे का मोमो, मडवे के बिस्किट, ये चीजें हम प्रस्तुत है। बाल मिठाई यहाँ पर प्रस्तुत है। आज शुभकामनाएं मेरे पूरा भरोसा है कि पर्यटक यहाँ पर आएंगे, पहाड़ी व्यंजनों का कार्निवल की बधाई देती हूँ और आज फेस्टिवल का भी यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और आप जिस तरीके से देख रहे हो ने यहाँ पे धूम मचा रखी है। और एक जो सबसे अच्छी जो बात है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए जो चिंतित रहते हैं कि बच्चे जंक फूड खाते हैं, लेकिन उसका विकल्प भी आज यहाँ कार्निवल में देखने को। मसूरी के बाद अगली खबर उत्तरकाशी से आपको बताएंगे। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की तरफ से आयोजित शौर्य यात्रा ने शहर का मुख्य मार्ग श्रद्धा और उत्साह से भर दिया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना सहित कई संगठन बाइक रैली के माध्यम से रामलीला मैदान में से शुरू होकर प्रमुख सड़कों से होते हुए नगर भ्रमण करते नजर आए। रैली में शामिल हजारों युवा जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़े। हनुमान चौक पर सभी ने मिलकर हनुमान चालीसा का गान किया, जिससे स्थानीय लोगों में भक्ति और जोश की लहर दिखी। आयोजकों ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को बढ़ावा देना बताया। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखते हुए यातायात सुचारू किया। इस प्रकार उत्तरकाशी में धार्मिक भावनाओं और युवा उत्साह का अनोखा समागम दिखाई दिया। उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदूवादी संगठनों ने शौर्य यात्रा निकाली। श्रद्धा उत्साह का माहौल दिखाई दिया। ऋषिकेश एम्स अस्पताल में मेरठ के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जी हां, बुधवार को हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में पुलिस के साथ कोर्ट पेशी के लिए लेकर आए जा रहे त्यागी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। परिजन उसकी मौत की खबर सुनते ही अस्पताल पहुंचे, भय के माहौल में पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बहन ने बताया कि परिवार पर अब भी किसी हमले का खतरा बना हुआ है, जिससे सभी सदमे में हैं और सभी डरे हुए हैं। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये घटना न केवल अपराध की भयावहता को उजागर करती है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती और सतर्कता की जरूरत को भी रेखांकित करती है। हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी, जिसका इलाज चल रहा था, गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई है। ये अपडेट, ये बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। देवभूमि की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 10 जुलाई से प्रदेश भर में ऑपरेशन कालनेमी प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इस अभियान के तहत कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही अवैध गतिविधियों पर संलिप्त संदिग्ध तत्वों पर निर्णायक प्रहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, परंपरा और विश्वास का केंद्र है। इसकी गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसी सोच के साथ आस्था के आड़ में पाखंड, धोखाधड़ी और अवैध कार्यों को अंजाम देने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
ऑपरेशन कालनेमी के अंतर्गत हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर जैसे संवेदनशील जिलों में व्यापक स्तर पर सत्यापन और प्रवर्तन कार्रवाई की गई। हरिद्वार जिले में 3091 लोगों का सत्यापन किया गया, जिसमें 715 मामलों में अभियोग दर्ज हैं और 305 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। देहरादून जिले में 1711 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया है, 206 गिरफ्तारियां हुई हैं, 9 अभियोग पंजीकृत हैं और 380 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। ऊधम सिंह नगर जिले की अगर बात करें तो 220 संदिग्ध व्यक्तियों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए गंभीर मामलों में अभियोग दर्ज किए गए हैं। प्रदेश स्तर पर अब तक कुल 4802 से अधिक व्यक्तियों का सत्यापन, 424 अभियोग पंजीकरण, 511 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके साथ ही अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10 को डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि बाकी 9 मामलों में विधिक प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, देवभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेजदारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। सरोवर नगरी नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरु गोविंद सिंह जी तथा उनके चारों साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की महान शहादत को श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान केवल भारत के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व इतिहास में साहस, धर्मनिष्ठा और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस मनाने के निर्णय को साहिबजादों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए कहा कि यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों तक साहस, शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को जीवंत रखेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की वीर साहिबजादों ने अल्पायु में ही धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका यह बलिदान नई पीढ़ी को साहस, शौर्य, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देगा। इसके माध्यम से समाज को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और समर्पित रहने की प्रेरणा भी इससे मिलती है। इस अवसर पर विधायक नैनीताल सरिता आर्य, उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी डॉक्टर अनिल कुमार डब्बू, नवीन वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार जोगेंद्र सिंह आनंद, सचिव अमरप्रीत सिंह नोनू, संदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, जीत सिंह आनंद, जगजीत सिंह, गगनदीप सिंह, जसमीत सिंह, सतनाम सिंह, हरनाम सिंह, अजीत सिंह के अलावा आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर न केवल साहिबजादों की वीरता को याद किया गया बल्कि समाज में धर्म, त्याग, राष्ट्रभक्ति के संदेश को भी मजबूत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अवसर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे और देशवासियों में साहस, निष्ठा की भावना को और प्रबल करेंगे। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।